इतिहास की धूल में दबी कुछ सभ्यताएं केवल खंडहर नहीं होती, बल्कि वे मानव बुद्धिमत्ता, रहस्य और प्रगति की ऐसी कहानियां छिपाए होती हैं जो आज भी हमें चौंका देती हैं। लगभग 5000 वर्ष पहले, जब दुनिया के कई हिस्सों में संगठित नगर जीवन की कल्पना भी नहीं की गई थी, तब भारतीय उपमहाद्वीप में एक ऐसी सभ्यता विकसित हो रही थी जिसने आधुनिक शहरी जीवन की नींव रख दी। यह थी सिंधु घाटी सभ्यता, एक ऐसी प्राचीन दुनिया जहां योजनाबद्ध शहर, उन्नत जल निकासी व्यवस्था और दूर दराज तक फैला व्यापारिक नेटवर्क मानव विकास के अद्भुत प्रमाण बनकर उभरे। लेकिन जितनी उन्नत यह सभ्यता थी, उतना ही रहस्यमयी इसका अचानक पतन भी रहा। आज के इस डॉक्यूमेंट्री सफर में हम उसी खोई हुई दुनिया के रहस्यों, उपलब्धियों और अनसुलझे सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास की सबसे प्राचीन और विकसित सभ्यताओं में से एक मानी जाती है, जिसका उत्कर्ष लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच हुआ। यह सभ्यता वर्तमान पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत के विस्तृत क्षेत्रों में फैली हुई थी और अपने समय की अत्यंत संगठित नगरीय संस्कृति के रूप में जानी जाती है। जब कई समाज अभी भी ग्रामीण जीवन तक सीमित थे, तब यहाँ के लोग सुव्यवस्थित शहरों, पकी ईंटों के मजबूत घरों और वैज्ञानिक जल निकासी प्रणाली के साथ एक परिष्कृत जीवन जी रहे थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा और कालीबंगन जैसे प्रमुख नगर इस बात का प्रमाण हैं कि यहाँ की नगरीय योजना सुनियोजित और तकनीकी दृष्टि से उन्नत थी। चौड़ी सड़कों का ग्रिड पैटर्न, बहुमंजिला मकान, सार्वजनिक संरचनाएं और भूमिगत नालियां यह दर्शाती हैं कि स्वच्छता और नगर प्रबंधन इस सभ्यता के मूल सिद्धांतों में शामिल थे। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार इस सभ्यता की वास्तुकला और सामाजिक जीवन की गहराई को दर्शाता है। यह संरचना केवल स्नान के लिए नहीं, बल्कि संभवतः धार्मिक और सामुदायिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में उपयोग होती थी। कई घरों में निजी कुएं और स्नान कक्ष पाए गए हैं, जो जल प्रबंधन और व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति जागरूकता को स्पष्ट करते हैं। सिंधु घाटी के लोग कुशल व्यापारी भी थे और उनके व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया तथा मध्य एशिया तक फैले हुए थे। मोतियों, धातु आभूषणों, मिट्टी के बर्तनों और मुहरों से यह संकेत मिलता है कि यहाँ का समाज शिल्पकला, तकनीक और आर्थिक संगठन में अत्यंत प्रगतिशील था। इस सभ्यता की सबसे बड़ी पहेली उसकी लिपि है, जिसे आज तक पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। हजारों मुहरों और वस्तुओं पर अंकित चिन्ह इतिहासकारों को यह तो बताते हैं कि यहाँ प्रशासन और व्यापार व्यवस्थित था, लेकिन उनके अर्थ अब भी रहस्य बने हुए हैं। प्राप्त मूर्तियां और प्रतीक यह संकेत देते हैं कि लोग प्रकृति, पशुओं और संभवतः मातृ देवी की पूजा करते थे। योग मुद्रा में बैठी एक प्रसिद्ध आकृति को कुछ विद्वान प्रारंभिक शिव स्वरूप से जोड़ते हैं, हालांकि इस विषय में अलग अलग मत मौजूद हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि इस सभ्यता में राजमहलों या विशाल शाही समाधियों के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि समाज अपेक्षाकृत संतुलित और संगठित रहा होगा। इतनी उन्नत सभ्यता के पतन का रहस्य आज भी शोध का विषय बना हुआ है। पुराने सिद्धांतों में बाहरी आक्रमण को कारण माना गया, लेकिन आधुनिक अनुसंधान जलवायु परिवर्तन, नदियों के मार्ग में बदलाव और जल स्रोतों के सूखने को अधिक महत्वपूर्ण कारण बताते हैं। विशेष रूप से घग्गर हकरा नदी के कमजोर पड़ने और पर्यावरणीय परिवर्तनों ने कृषि और जीवन प्रणाली को प्रभावित किया होगा, जिसके कारण धीरे धीरे बड़े शहरों का महत्व कम होता गया और लोग छोटे समुदायों की ओर पलायन करने लगे। यह पतन अचानक नहीं, बल्कि एक धीमी और जटिल प्रक्रिया थी। सिंधु घाटी सभ्यता का महत्व केवल उसके प्राचीन अवशेषों में नहीं, बल्कि उन विचारों और व्यवस्थाओं में है जो आज भी आधुनिक शहरों में दिखाई देती हैं। नगर नियोजन, स्वच्छता, जल संरक्षण और संगठित व्यापार जैसे सिद्धांत यह दर्शाते हैं कि मानव सभ्यता की उन्नति का इतिहास अत्यंत गहरा और प्रेरणादायक है। आज इन शहरों के खंडहर भले ही शांत दिखाई देते हों, लेकिन उनके भीतर छिपी कहानियां मानव बुद्धिमत्ता, अनुकूलन क्षमता और रहस्य से भरे अतीत की गवाही देती हैं। अधूरी लिपि, अचानक हुआ पतन
और निरंतर जारी शोध इस सभ्यता को इतिहास के सबसे आकर्षक रहस्यों में शामिल करते हैं और हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि अतीत की यह खोई हुई दुनिया भविष्य की समझ को किस तरह आकार दे सकती है।